छोड़ रहे हैं। काशीपुर में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष गोपाल राय की प्रेस वार्ता। बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। आपकी सरकार आते ही बेरोजगारी की समस्या का होगा समाधान। नैनीताल हाईकोर्ट में आज चुनाव आयोग देगा वर्चुअल रैली। ऑनलाइन वोटिंग पर जवाब दाखिल करने के निर्देश। देहरादून में वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों का आकलन। ग्लेशियरों को पिघलने से बचाएगी बर्फबारी। कोरोना के बढ़ते ग्राफ ने बढ़ाई टेंशन। दून अस्पताल में सभी क्रमिकों की हुई जांच, दी गई हिदायत। हरिद्वार में मकर संक्रांति स्नान पर जिला प्रशासन ने लगाई रोक। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर स्नान किया रद्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अहम प्रेस वार्ता आज होगी और निजी होटल में करेंगे प्रेस वार्ता को संबोधित। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, रमेश पोखरियाल निशंक, त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत भी रहेंगे मौजूद। विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों को दे सकते हैं जानकारी, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होगी, यह बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत भी इसमें मौजूद रहेंगे। एक निजी होटल में करेंगे प्रेस वार्ता को संबोधित। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, रमेश पोखरियाल निशंक भी यहां पर मौजूद रहेंगे। त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत भी रहेंगे मौजूद। विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों की जानकारी दे सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। देहरादून से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अहम प्रेस वार्ता आज होगी। एक निजी होटल में करेंगे प्रेस वार्ता को संबोधित। इस वक्त की बड़ी खबर, और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहेंगे। त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत भी रहेंगे मौजूद। और अगली खबर देहरादून से, जहां मंत्रियों और एमएलए की बीजेपी छोड़ने के सवाल पर सीएम धामी ने बोला है और कहा कि जिनके अपने स्वार्थों की सिद्धि बीजेपी में नहीं हो रही है, जो लोग समाज के लिए काम नहीं करना चाहते, वो ही लोग भाजपा का दामन छोड़ रहे हैं। अन्यथा देश के साथ चलने वाले सभी लोग आज बीजेपी के साथ हैं। तो यह बड़ी बात सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से कही गई है। लगातार बीजेपी से जो विधायकों का इस्तीफा देने का सिलसिला है वो जारी है, और इसी को लेकर अब बड़ी बात कही है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, और कहा कि जो लोग समाज के लिए काम नहीं करना चाहते, वो ही लोग भाजपा छोड़ रहे हैं, वरना जो देश के साथ चलना चाहता है वो बीजेपी के साथ है। अन्यथा देश के साथ चलने वाले सभी लोग बीजेपी में हैं। ये बड़ी बातें सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से कही गई हैं। लोकतंत्र का महापर्व शुरू हो गया है और इसमें सभी की सहभागिता होनी चाहिए। हमारी पार्टी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलने वाली पार्टी है, जिसमें हमारे यहाँ पर बूथ अध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्षों से लेकर हमारे सभी जिले के पदाधिकारियों का और उससे ऊपर के सभी जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो काम करते हैं, सबका एक तरह से अपना अपना विचार कि कहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, कहाँ पर क्या परेशानी है, कहाँ पर क्या अच्छा हो सकता है, सबके सुझाव लेने के लिए आज यहाँ पर आदरणीय प्रभारी जी के नेतृत्व में यहाँ पर बैठक होनी है। इसमें सभी से अभी सुझाव लिए जाएंगे, सभी के अपने विचार जाने जाएंगे। उसके आगे जो हमारी चयन की प्रक्रिया है वो पूरी होगी। उत्तराखंड में आचार संहिता लागू होने के बाद विधानसभा चुनावों से पहले उत्तराखंड भाजपा ने संगठन पदाधिकारियों की अहम बैठक भाजपा मुख्यालय उत्तराखंड में शुरू कर दी है। और बैठक में चुनाव प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। भाजपा पार्टी ऑफिस में जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष व जिला महामंत्री मौजूद हैं। और सीएम ने बैठक से पहले मीडिया से बातचीत में कहा कि लोकतंत्र के महापर्व में पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। सबको नमस्कार। लोकतंत्र का महापर्व शुरू हो गया है और इसमें सभी की सहभागिता होनी चाहिए। हमारी पार्टी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलने वाली पार्टी है, जिसमें हमारे यहाँ पर बूथ अध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्षों से लेकर हमारे सभी जिले के पदाधिकारियों का और उससे ऊपर के सभी जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो काम करते हैं, सबका एक तरह से अपना अपना विचार, कहाँ पर
किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, कहाँ पर क्या परेशानी है, कहाँ पर क्या अच्छा हो सकता है, सबके सुझाव लेने के लिए आज यहाँ पर आदरणीय प्रभारी जी के नेतृत्व में यहाँ पर बैठक होनी है। इसमें सभी से अभी सुझाव लिए जाएंगे, सभी के अपने विचार जाने जाएंगे। और खबर उत्तरकाशी से, जहां गंगोत्री विधानसभा में डोंडा प्रखंड के ठुखार गांव में कांग्रेस नेता के आचार संहिता के उल्लंघन करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट युवा ने कांग्रेस की चुनौती चौपाल में घुसकर सोशल साइट पर लाइव कवरेज के साथ कांग्रेस नेता को धारा 144 और कोविड की गाइडलाइंस की जानकारी के साथ सभी को मास्क पहनने को कहता है और साथ ही एक जगह पर इतनी ज्यादा भीड़ जुटाने का खुलासा करता है, और जिससे कांग्रेस नेता सार्वजनिक भवन में चल रही सभा से उठकर निकल जाते हैं। तो वहीं युवा जिलाधिकारी व निर्वाचन आयोग से कांग्रेस के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करता है। नहीं, देखिए सर, आप गलत करें। डीएम साहब, चुनाव आयोग इस बात का संज्ञान ले कि बड़ी पार्टी वाले जब आम जनमानस को, प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू है, इसके बावजूद उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले की गंगोत्री विधानसभा में कांग्रेस के एक नेता भीड़ के साथ बिना मास्क के और सरकारी भवन में चुनावी बैठक कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल नियमों का उल्लंघन है। और जब ये मामला एक सामाजिक कार्यकर्ता ने अपने वीडियो के माध्यम से इसको रिकॉर्ड किया, तो कांग्रेसी नेता भागते हुए दिख रहे हैं। तो ये बड़े शर्म की बात है कि एक ऐसा नेतृत्व किसके हाथ में हम सौंपे जो इस तरह से डरपोक होकर भाग रहा है, तो ये समझ से परे है। और इसी बीच एक खबर देहरादून से सामने आ रही है। इस वक्त की अहम खबर देहरादून से, जहां रैलियों को वर्चुअल संबोधित करेगी बीजेपी, यानी अब रैलियों को वर्चुअली संबोधित किया जाएगा। डिजिटल स्टूडियो से वर्चुअल रैली को संबोधित करेगी बीजेपी। बीएल संतोष ने पदाधिकारियों से जानकारी ले ली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 70 विधानसभा सीटों पर होगा सीधा संवाद। देहरादून से बड़ी खबर, जहां 70 विधानसभा सीटों पर सीधा संवाद होगा और अब रैलियों को वर्चुअली संबोधित करेगी बीजेपी। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। डिजिटल स्टूडियो से वर्चुअल रैली को संबोधित करेगी बीजेपी। बीएल संतोष ने पदाधिकारियों से इसकी जानकारी ले ली है। 70 विधानसभा सीटों पर सीधा संवाद होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 70 विधानसभा सीटों पर सीधे संवाद की बात सामने आ रही है। देहरादून से बड़ी खबर, रैलियों को वर्चुअली संबोधित करेगी बीजेपी। डिजिटल स्टूडियो से वर्चुअल रैली को संबोधित करने की बात बीजेपी की ओर से सामने आ रही है। बीएल संतोष ने पदाधिकारियों से इस बात की जानकारी ले ली है और 70 विधानसभा सीटों पर अब सीधा संवाद होगा, लेकिन रैलियों को अब वर्चुअली ही संबोधित करेगी बीजेपी, क्योंकि आपको बता दें कि कोरोना को देखते हुए कड़े नियम चुनाव आयोग की ओर से बनाए गए हैं। रैलियों पर रोक है, लेकिन वर्चुअली अब डिजिटल स्टूडियो से बीजेपी रैलियों को संबोधित करेगी। पौड़ी में जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने आबकारी विभाग में निरीक्षण कर विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया है। उन्होंने संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया कि चुनाव के समय अवैध शराब का कारोबार हेतु छापेमारी अभियान में तेजी लाना सुनिश्चित करें और साथ ही उन्होंने निर्देश किया कि जनपद की सीमाओं पर आबकारी टीम की तैनाती करें, जिससे वो नियमित रूप से वाहनों की चेकिंग कर सकेंगे। और उन्होंने आबकारी अधिकारी को निर्देशित किया कि प्रमुख मार्ग कोटद्वार, कोडिया चेकपोस्ट, देवप्रयाग, रामनगर, धूमाकोट सहित मार्गों पर आबकारी कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित करें। जनपद में जो आने वाले प्रमुख मार्ग होंगे, प्रमुखता से धूमाकोट नेशनल हाईवे जो जहाँ पे जनपद रामनगर से जुड़ता है, साथ में जहाँ पर हमारा पौड़िया बैरियर है जो बिजनौर जनपद से जुड़ता है, लक्ष्मण झूला बैरियर जो 3 जनपदों की सीमा को सम्मिलित है, जिसमें देहरादून, हरिद्वार, टिहरी जनपद की सीमा से लगे हुए हैं, और देवप्रयाग का जो बैरियर है वहां पर प्रमुखता से हम लोग को आबकारी का भी टीम को तैनात करना है। साथ में जो उनके द्वारा एनफोर्समेंट एक्टिविटी की जा रही है, छापेमारी की जा रही है, इसमें अभी तक जो है उन्होंने 0 सीजर्स किया है। कोई भी मामला ऐसा संज्ञान में नहीं आया है जहां पर कोई बड़ी मात्रा में अवैध शराब को पकड़ा गया है।
कोरोना की तीसरी लहर के खतरों को देखते हुए दून मेडिकल कॉलेज के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर केसी पंत के अनुसार ओमिक्रॉन वायरस के खतरे को देखते हुए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन इसमें लोगों की सहभागिता भी जरूरी है। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए सभी जरूरी इंतजाम भी किए गए हैं और बच्चों के लिए भी बेड व अलग से वार्ड बनाए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी लोगों को भी थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। बेवजह भीड़ न लगाएं, क्योंकि ये तीसरी लहर कब विकराल रूप ले लेगी कुछ भी पता नहीं है। इसलिए कोरोना से बचाव के लिए जागरूकता और सतर्कता ही एकमात्र उपाय है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर प्रशासन चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन जब तक लोग खुद जागरूक नहीं बनेंगे तब तक इससे बचाव नहीं किया जा सकता। देखिए, कोरोना के केसेस अचानक से बढ़ने लगे हैं। पिछले 10 दिन में ये कम से कम 10 गुना हमारे देश में, स्टेट में और हमारे जिले में ये इनकी संख्या बढ़ रही है, और जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन लगाना पड़ रहा है प्रशासनिक स्तर पर भी, और जो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें भी हमें कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाने पड़ने की जरूरत पड़ गई है। प्रशासनिक स्तर पर जैसे कि धारा 144 लगा दी गई है, और जिसमें 5 लोग से ज्यादा एक स्थान पर लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। चिकित्सा पॉइंट ऑफ व्यू से, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे वहाँ थोड़ा ओपीडी का टाइम कंटेन कर दिया गया है। शुरू देखिए, जो हम लोग के यहाँ वैक्सीनेशन बिल्कुल हमारे अपने अस्पताल में भी और सरकार की तरफ से बहुत सारे सेंटर्स पर वैक्सीनेशन जारी है। अभी हम देखें तो 15 से 18 साल के बच्चों का भी शुरू हो चुका है, और बाकी सभी का तो काफी दिनों से चल रहा है। तो अगर हम देखें तो सेकेंड वैक्सीन की डोज भी कुछ लोगों की रह गई है, तो मेरी सभी से अपील है कि वो दूसरी डोज, और जिसका बूस्टर डोज का नंबर आ चुका है वो बूस्टर डोज जरूर से लगवाएं। खबर उत्तरकाशी से, जहां पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने बड़ी मात्रा में 148 पेटी अवैध शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताते चलें कि विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर जनपद के पुलिस के द्वारा लगातार चेकिंग अभियान जारी है, और इसी को लेकर चिन्यालीसौड़ तहसील के अंतर्गत देवी सौड़ पुल के पास चेकिंग के दौरान पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने पिकअप बोलेरो वाहन से 148 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब के साथ में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं दोनों अभियुक्तों के खिलाफ आबकारी अधिनियम की अलग अलग धाराओं के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष गोपाल राय कार्यकर्ताओं में जोश भरने और अपनी पार्टी की विचारधारा से कार्यकर्ताओं को रूबरू कराने के लिए काशीपुर पहुंचे, और जहां उन्होंने एक पत्रकार वार्ता कर बताया कि उत्तराखंड की जनता अब एक तीसरे विकल्प की तलाश में है, और जिसके लिए जनता आम आदमी पार्टी की तरफ देख रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जनता से जो भी वादे किए थे वो पूरे किए हैं, और इसी तरह से उत्तराखंड में भी जो घोषणाएं पार्टी द्वारा की गई हैं वो पूरे होंगे। गोपाल राय ने कहा कि उत्तराखंड राज्य बनाने के पीछे सबसे बड़ी मंशा पलायन को रोकने की थी, लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने पलायन रोकने के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया, जबकि आपकी सरकार आते ही बेरोजगारी की समस्या का समाधान करना आप सरकार की प्राथमिकता में होगा, और जिससे पहाड़ों से पलायन को रोका जा सकेगा। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं को भी दुरुस्त करना उनकी प्राथमिकताओं में शुमार है। लोगों की चाहत है, उत्तराखंड के लोगों की तलाश थी ऐसी पार्टी की जो काम करे, क्योंकि अब तक कांग्रेस को लोगों ने मौका दिया, भाजपा को मौका दिया, मिला क्या लोगों को? सरकारें बदली, मुख्यमंत्री बदले, विधायक बदले, लेकिन जनता के हालात तो नहीं बदले। इसलिए जनता खुद परिवर्तन करना चाह रही है। आम आदमी पार्टी के काम जो दिल्ली में हुए हैं वो उनको आकर्षित कर रहे हैं, उनके लिए उम्मीद बने हैं, और जनता खुद बढ़ चढ़ करके इस परिवर्तन का जो है अगुवा बनने जा रही है। और इस बीच टिहरी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की खबर टिहरी से, जहां पर नई टिहरी पहुंचे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया नई टिहरी पहुंच चुके हैं, और नई टिहरी के बौराड़ी बाजार में डोर टू डोर अभियान हो रहा है। प्रदेश में दी जाएगी फ्री बिजली। मनीष सिसोदिया का कहना है मॉडल स्कूल के रूप में डेवलप करने की भी बात कही है। तो ये बड़ी बातें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ओर से कही गई हैं। टिहरी से बड़ी खबर, नई टिहरी पहुंच चुके हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। नई टिहरी के बौराड़ी बाजार में डोर टू डोर उन्होंने अभियान यहां पर चलाया और अपनी बात लोगों तक पहुंचाई है। प्रदेश में फ्री बिजली देने की बात कही है, मॉडल स्कूल के रूप में डेवलप करने की भी बात यहां पर वो कहते हुए नजर आए हैं। तो नई टिहरी पहुंच चुके हैं उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। टिहरी से बड़ी खबर, नई टिहरी के बौराड़ी बाजार में डोर टू डोर कैंपेन भी उन्होंने किया है।
और प्रदेश में फ्री बिजली दी जाएगी। यह बड़ी बात मनीष सिसोदिया की ओर से कही गई। मॉडल स्कूल के रूप में स्कूलों को डेवलप करने की बात भी उनकी ओर से कही गई है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर नई टिहरी पहुंच चुके हैं उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। और अगली खबर लक्सर से, जहां पंचालेश्वर मंदिर के बगीचे से रात को पेड़ काटने का एक मामला सामने आया है। मंदिर के पुजारी ने पेड़ काटने का विरोध किया और साथ ही पुजारी को शिकायत करने पर उनके साथ किसी भी घटना को अंजाम देने की बात कहकर दबंग ग्रामीण फरार हो गए। पुजारी ने एसडीएम से मामले की शिकायत की, तो वहीं एसडीएम वैभव गुप्ता ने हल्का लेखपाल को जांच के लिए मौके पर भेजा है। मामला संज्ञान में आया है। संबंधित लेखपाल से बात हुई है, उनको मौके पर भेजने के लिए निर्देश दिए गए हैं और उनको मौके पर जाएंगे। उसके बाद जैसे भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर उनको एफआईआर करने के निर्देश दे दिए गए। यदि मामले में सच्चाई पाई जाती है तो संबंधित के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खबर रुद्रपुर से, जहां जिला मजिस्ट्रेट और जिला निर्वाचन अधिकारी युगल किशोर पंत व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिलीप सिंह कुंवर ने संयुक्त रूप से शहर के डीडी चौक से शुरू कर आवास विकास रिंग रोड होते हुए नैनीताल हाईवे होते हुए शहर में फ्लैग मार्च किया है। और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिलीप सिंह कुंवर ने कहा कि विधानसभा और सामान्य निर्वाचन 2022 को स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शिता के साथ संपन्न कराना ही उनकी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि जनपद में किसी भी प्रकार की अराजकता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ भी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जनपद के साथ साथ ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में भी फ्लैग मार्च किया जाएगा। आज रुद्रपुर के अंदर फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर जी। सर, आज फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, किस चीज में निकाला जा रहा है? जनपद में एक तो जितने भी मताधिकार का प्रयोग करने वाले जो सिटीजन्स हैं, लोग हैं, उनसे आह्वान करने के लिए कि भाई आप निर्भीक होकर के अपना मताधिकार का प्रयोग करें, नंबर 1। दूसरा ये है कि जनपद में कोई भी किसी भी घटना को लेकर के अनावश्यक कोई अफवाह न फैलाएं, अफवाह पर विश्वास न करें। जनपद के अंदर सामान्य कानून व्यवस्था, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का जो भी प्रयास करेगा उनके विरुद्ध बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ऐसे लोगों के विरुद्ध हम लोग गुंडा एक्ट और एनएसए के तहत कार्रवाई करेंगे। सर, जिस तरीके से कल देखा जा रहा, कुछ लोगों ने सामाजिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश करी थी, तो कुछ लोगों पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई की। कितने लोगों पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई? 100 लोगों के खिलाफ गुंडा एक्ट में कार्रवाई करी गई है। उसमें 8 लोगों का जो है जिला बदर की कार्रवाई का आदेश हो गया है। और आने वाले समय में हमारे जो सक्षम न्यायालय हैं वहाँ उनके माध्यम से लगभग सब लोगों का जो है जिला बदर की कार्रवाई आने वाले 10-15 दिन में हो जाएंगे। ये हमारे साथ मौजूद थे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिलीप सिंह कुंवर जी। इनका साफ तौर पे कहना है जो भी लोग यहाँ पे गुंडे फैलाने की कोशिश करेगा उन लोगों पे कार्रवाई की जाएगी। और लगभग 100 लोगों के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई कर दी गई है। अपने सहयोगी वसीम के साथ मैं शाहिद खान, के न्यूज़ रुद्रपुर। और फिलहाल खबर उत्तराखंड में। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और साल के पहले पड़ने वाले स्नान मकर संक्रांति स्नान को बढ़ते कोरोना के चलते जिला प्रशासन द्वारा रद्द कर दिया गया है। और मकर संक्रांति स्नान रद्द होने से श्रद्धालुओं के हाथ मायूसी लगेगी। मकर संक्रांति स्नान पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार की हर की पौड़ी और आसपास के घाटों पर स्नान करने पहुंचते हैं। इसलिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए हरिद्वार जिला प्रशासन ने मकर संक्रांति स्नान पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। इस बार श्रद्धालु मकर संक्रांति स्नान पर हर की पौड़ी पहुंचकर आस्था की डुबकी नहीं लगा सकेंगे। गंगा जल उपलब्ध रहता है सबके यहाँ, थोड़ा सा गंगा जल डाल करके जल में आप स्नान करें। मकर संक्रांति का जो पर्व है वो सूर्य के उत्तरायण की जो गति है उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए राज्य सरकार और भारत सरकार ने कुछ गाइडलाइंस जारी किए हैं।
उसी को देखते हुए जिलाधिकारी हरिद्वार के द्वारा जो अधिसूचना या निर्देश जारी किया गया है, जनता को उसका पालन करना चाहिए, क्योंकि जान है तो जहान है। और मनुष्य के लिए सर्वप्रथम अपने स्वास्थ्य की कामनाओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं, गंगा का स्नान करते हैं। तो जो भी श्रद्धालु हैं अपने घर में ही गंगा जल उपलब्ध रहता है सबके यहाँ, थोड़ा सा गंगा जल डाल करके जल में आप स्नान करें और अत्यधिक मात्रा में जो एक जगह इकट्ठा होने का प्रयास ना करें, क्योंकि ये महामारी ऐसी है जो संपूर्ण विश्व इससे परेशान है। और भारत की क्योंकि जनसंख्या का घनत्व बहुत ज़्यादा है और धार्मिक और सामाजिक जो पर्व हैं उसमें प्रतिबंध की जो अवस्थाएं सरकार के द्वारा जारी की जाती हैं। खबर रुद्रपुर से, जहां आगामी चुनाव से पहले जिला मजिस्ट्रेट और जिला निर्वाचन अधिकारी युगल किशोर पंत व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिलीप सिंह कुंवर ने शहर में संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिलीप सिंह कुंवर ने कहा कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शिता के साथ संपन्न कराना ही पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि जनपद में किसी भी प्रकार की अराजकता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनपद पौड़ी जिले के सतपुली पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है। सतपुली दुधार खाल मोटर मार्ग पर दंगलेश्वर मंदिर के पास ही भूस्खलन से अत्यधिक मलबा आ गया और मलबा आने से यात्रियों के लिए यातायात पूरी तरह से बंद हो गया है और सुबह से यात्री सतपुली व अन्य स्थानों को जाने के लिए वहां पर मौजूद हैं। ये 1-2 दिन हम नहीं खोला, मुश्किल ही खोला। तो पौड़ी से ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर दंगलेश्वर मंदिर के पास में आप देख सकते हैं किस तरह से पहाड़ों का मलबा यहां पर सड़क पर आ गिरा है, जिसके बाद यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो गया है और रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। जनपद पौड़ी जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते विकासखंड कलजीखाल के अंतर्गत ग्राम चामी निवासी हरि प्रसाद पुत्र दयाराम का मकान अतिवृष्टि के चलते बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और मकान क्षतिग्रस्त होने से मवेशियों के रहने का भी संकट खड़ा हो गया। हरि प्रसाद का कहना है कि बारिश के कारण उनका मकान बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। वो किसान हैं और मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। ऐसे में बारिश से मकान क्षतिग्रस्त होना किसी आपदा से कम नहीं है। किसान ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। तहसीलदार पौड़ी सबल सिंह कुठैत ने बताया कि सूचना प्राप्त होते ही राजस्व उप निरीक्षक को अग्रिम कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। नाम हरि प्रसाद है, पिताजी नाम दयाराम। अभी बारिश आओ जैसे मकान हमारे उजड़ जाए, यानी परेशान बिल्कुल गरीब आदमी थोड़ा साहब, दिहाड़ी मजदूरी भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ 3 माह की सचिव। और उत्तराखंड में जैसे जैसे चुनाव का समय पास आता जा रहा है वैसे वैसे ही चुनावी रोमांच भी बढ़ता जा रहा है। जहां एक ओर नगर निगम रुड़की के 14 पार्षदों ने भाजपा को अपना इस्तीफा सौंपा है और जिसके बाद नगर निगम की राजनीति गर्मा गई है और इसके चलते रुड़की में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हंसराज सचदेवा के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हंसराज सचदेवा ने कहा कि भाजपा के 14 पार्षदों के इस्तीफे पूरी तरह से भाजपा सरकार की विफलता है और भाजपा सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है उससे नुकसान आम आदमी व आम जनता का हो रहा है। तो वहीं उन्होंने कहा कि जो भाजपा पार्षदों ने इस्तीफा दिया है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भाजपा की सरकार होते हुए उनके कार्य नहीं हो पा रहे। साथ ही कांग्रेस एक गुलदस्ते के समान है और कांग्रेस के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। अगर वो पार्षद कांग्रेस में आना चाहते हैं तो कांग्रेस में उनका स्वागत है। ने पार्टी छोड़ने की घोषणा करी है और वो भी चुनाव आचार संहिता लगने के बाद। ये स्पष्ट है कि भाजपा की जो ट्रिपल इंजन की सरकार है वो फेल हुई है। दूसरी चीज स्पष्ट है कि सांसद जो हमारे क्षेत्र के जो नगर निगम के नामित पार्षद भी माने जाते हैं एक तरह से, और 14 नामित पार्षद जो भाजपा ने नामित किए हैं और प्रशासन की 2 अधिकारी हटे हैं यहाँ से
चुनाव आयोग ने हटाया, भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद हटाए। और वर्तमान में स्थिति है कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चुनते हैं तो वो शासन देने में विफल है। अब क्षेत्र की जनता को ये मानना चाहिए कि भाजपा शासन चलाने में पूरी तरह से फेल है और कभी भी शासन नहीं चला पाएगी। तो जनता की भी जिम्मेदारी है कि इस बार भाजपा को सत्ता से दूर करे, और क्योंकि काम अगर होने हैं तो वो गैर भाजपाई दलों में और कांग्रेस में ही काम होंगे, क्योंकि कांग्रेस उत्तराखंड में सबसे मजबूत पार्टी है। 14 पार्षदों ने नगर निगम क्या भाजपा से रिजाइन किया है। उनका कहना है कि भाजपा के अंदर बिल्कुल भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है और हर तरीके का भ्रष्टाचार नगर निगम के अंदर चल रहा है। वो इस बात को मानते हैं कि हमें ऊपर से भी ना कोई हमारा ध्यान दिया जा रहा है। तो हमारा कहने का पर्पज यह है कि जो पार्षद हैं इन्होंने जो रिजाइन किया है, ये इस बात का द्योतक है कि भाजपा सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। उसके डबल इंजन की जो सरकार चल रही है उसके इंजन भी फेल हो चुकी है। जिन 14 पार्षदों ने आज मीडिया के माध्यम से हमें पता चला कि भाजपा से इस्तीफा दे दिया, हमारा दिल से उनका स्वागत है। वो हमारी पार्टी में कांग्रेस में आए और कांग्रेस का काम करें। कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। अगर उनको भाजपा में अच्छा लगता तो वो इलेक्शन के टाइम में 14 जने भाजपा न छोड़ते। तो हमने आज जो मीटिंग करी है वो इसलिए करी है कि वो 14 के 14 कांग्रेस में आए, उनका वेलकम है, स्वागत है और हाई लेवल पे हम उनकी ज्वाइनिंग कराएंगे, उनका धन्यवाद करेंगे, वेलकम करेंगे। और खबर उत्तराखंड में बस इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे।